हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो यार आज हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करने वाले हैं। उत्तराखंड जो मेरी हिस्ट्री और कल्चर की जो क्लास है उसी में हम लोग 951 नंबर क्यू में आ गए हैं आज। और आज हम लोगों की उत्तराखंड की जो MCQ सीरीज़ है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसमें 984 के आसपास MCQs थे जो हमने अपनी लास्ट क्लासेस में सारे के सारे कवर करें हैं। तो जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं ज़रूर जाकर के प्लीज़ चेकआउट कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, आप लोग जैसे अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो इतना, तो चैनल को सपोर्ट ऐसे ही करते रहना। और आज हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है हमारा, उजली और अनहेरी होली का संबंध किससे है। आंसर है थारू जनजाति से। उजली और अनहेरी होली थारू जनजाति से जुड़ी हुई है। अनहेरी होली उत्तराखंड में पाई जाने वाली थारू जनजाति का मुख्य त्यौहार है। उजली और अनहेरी होली का संबंध किससे है, थारू जनजाति से। पूर्णागिरि मेला कब लगता है। आंसर है चैत्र नवरात्रि में। पूर्णागिरि मेला प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्रि के पहले उत्तराखंड के नैनीताल और चंपावत जिलों में पूर्णागिरि मंदिर पर आयोजित होता है। पूर्णागिरि धाम सती माता के 108 शक्ति पीठों में से एक है तथा यहाँ माता की पूजा महाकाली के रूप में की जाती है। पूर्णागिरि मेला कब लगता है, चैत्र नवरात्रि में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों से बगडवाल नृत्य किया जाता है नीति घाटी में। बगडवाल नृत्य नीति घाटी में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड की संस्कृति जितनी समृद्ध है उतनी ही मनमोहक यहाँ के लोक नृत्य लोकगीत भी हैं। इनमें बगडवाल नृत्य सदियों से गढ़वाल की धार्मिक संस्कृति का भी अभिन्न हिस्सा रहा है। आज भी गढ़वाल के कई गांवों में बगडवाल नृत्य का आयोजन किया जाता है। आज भी हो गए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्सिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा। 19वीं शताब्दी में भागीरथी घाटी में बसने वाले प्रथम अंग्रेज व्यक्ति फ्रेडरिक विल्सन के नाम पर हर्सिल क्षेत्र में उपजाई जाने वाली एक प्रजाति को विल्सन का नाम दिया गया है। वर्ष 1915 में से प्रजाति का पेटेंट प्राप्त किया गया। फ्रेडरिक विल्सन ने हर्सिल में सेब के बागान की स्थापना की। हर्सिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तराखंड की जनजाति के 1962 के भारत चीन युद्ध से पूर्व तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे। भूटिया से, ठीक है। उत्तराखंड की भोटिया जनजाति के 1962 के भारत चीन युद्ध से पूर्व तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे। भोटिया जनजाति अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों में रहते हैं। भोटिया लोग तिब्बती मूल के माने जाते हैं। वे बौद्ध धर्म के साथ हिंदू धर्म का पालन भी करते थे। नेक्स्ट है, कौथिक शब्द का अर्थ क्या है। मेले से। कौथिक शब्द का अर्थ है मेला। यह एक गढ़वाली शब्द है। कौथिक के कई अर्थ उत्सव, खेल, तमाशा, आमोद प्रमोद तथा क्रीड़ा होता है। उत्सव, खेल, तमाशा, आमोद प्रमोद तथा क्रीड़ा होता है। किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी। श्री पंचमी त्योहार को बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह त्यौहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह एक हिंदू त्यौहार है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने की परंपरा है। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। किस त्यौहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, बसंत पंचमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजहर नामक त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है। थारू जनजाति। बजहर नामक त्यौहार थारू जनजाति के लोग मनाते हैं। यह त्यौहार ज्येष्ठ या वैशाख के महीने में मनाया जाता है। इस दिन गांव की समस्त स्त्रियां खाद्य सामग्री लेकर गांव के बाहर पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे भोजन बनाती हैं। बजहर नामक त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है, थारू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। खकोटी मेला लोहागढ़ चंपावत। खकोटी मेला पौड़ी गढ़वाल में लगता है। इसको आप लोग काट देना, ठीक है। सोमनाथ मेला मासी अल्मोड़ा सही है। सोमचंद ने स्थापना करी थी चंद्रवंश की, आप लोग ध्यान रखना। तो अल्मोड़ा वो ऐसे ही हो गया हो। बाठा का मेला
कलियर हरिद्वार में, गणनाथ का मेला ताकुला बागेश्वर में, खकुटी का मेला पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में चैतु व माणकू क्या थे? ये थे चित्रकार। उत्तराखंड राज्य में चैतु व माणकू गढ़वाली शैली के चित्रकार थे। चैतु को कृष्ण लीलाओं के चित्रण में ख्याति प्राप्त थी। चैतु की 13 चित्रों की रुक्मिणी हरण चित्रमाला वाराणसी कला भवन में सुरक्षित है। वर्ष 1730 में माणकू ने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किया। आंख मिचौली भी माणकू की एक प्रसिद्ध रंगीन चित्रकला है। उत्तराखंड राज्य में चैतु व माणकू क्या थे? चित्रकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? जागड़ा मेला। जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में जागड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। जौनसार के लोक देवता महासू के देवालय में प्रतिवर्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को हरितालिका तीज पर विशाल जागड़ा पर्व मनाया जाता है। जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? जागड़ा मेला। नेक्स्ट है हिंदी के किस महीने में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है? चैत्र महीने में। हिंदी के चैत्र महीने में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। सामान्यतः यह त्यौहार मार्च माह के 14 या 15 तारीख को मनाया जाता है। इस त्यौहार को उत्तराखंड का फसल उत्सव माना जाता है। इस दिन एक खास व्यंजन बनाया जाता है जिसे सिवई कहा जाता है। नेक्स्ट है दुगड्डा के समीप डाडा मंडी का प्रसिद्ध गिंदी मेला कहाँ लगता है? नहीं, कब लगता है? माघ माह की मकर संक्रांति को। गिंदी मेला माघ माह की संक्रांति को लगता है। यह मेला दुगड्डा के समीप डाडा मंडी का प्रसिद्ध मेला है। गिंदी मेला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आयोजित होने वाला एक पारंपरिक और धार्मिक मेला है। गिंदी मेले को गिंदी कौथिक भी कहा जाता है। गिंदी कौथिक। नेक्स्ट है जोया मरूली का दूसरा नाम क्या है? अलगोजा। जोया मरूली का दूसरा नाम अलगोजा है। इसे रामसोन नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 बांसुरियों को साथ साथ मुंह में लेकर बजाया जाता है। यह एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। इसे मुख्यतः शहनाई जैसे वाद्य यंत्र की तरह बजाया जाता है। जोया मरूली का दूसरा नाम क्या है? अलगोजा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आंसर है बी डी पांडे इतिहासकार। कुमाऊं के प्रसिद्ध इतिहासकार बी डी पांडे की किताब ने काला पानी से लेकर नेपाल के दावे को झूठा साबित कर दिया है। सुगौली संधि 1816 के तहत काली नदी के पूर्वी हिस्सा नेपाल का और पश्चिमी हिस्सा भारत का बताया गया था। जिम कॉर्बेट राजनीतिज्ञ। जिम कॉर्बेट आयरिश मूल के भारतीय लेखक व दार्शनिक थे। उन्होंने मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष किया तथा संरक्षित वनों के लिए आंदोलन भी प्रारंभ किया। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बी डी पांडे इतिहासकार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ई टी एटकिंसन। इतिहासकार ई टी एटकिंसन के अनुसार अल्मोड़ा शहर की स्थापना चंद राजवंश के 43वें शासक राजा भील चंद्र ने की थी। अल्मोड़ा नगर पालिका उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका है। मोहन उप्रेती बेड़पा को बॉय के रूप में तरुणावस्था से ही प्रसिद्ध हो चुके थे। उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपरा को बीरबल समाज से पर्वतीय कला केंद्र तथा लोक कलाकार संघ से भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंचाने वाले प्रखर रंगकर्मी मोहन उप्रेती एक विचारवान संगीतकार व शोधकर्ता व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मैच ऑफ द फॉलोइंग है। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दे रखे हैं। आंसर क्या है इसका? ए 3412 योगेश्वर जागेश्वर। योगेश्वर जागेश्वर। ठीक है, तो योगेश्वर हमारा जागेश्वर का आधुनिक नाम, प्राचीन नाम योगेश्वर। नेक्स्ट हमारा गोथला और गोस्थल गोपेश्वर। नेक्स्ट है कालो डांडा और कालू डांडा लैंडस्टोन। फिर है पुनाड़ रुद्रप्रयाग। पुनाड़ रुद्रप्रयाग। ठीक है, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इसका आंसर है ए 4123 नर नारायण आश्रम श्री बद्रीनाथ। दिया नहीं है क्या इसने? नहीं दिया है। श्री नर नारायण आश्रम श्री बद्रीनाथ। उलूपी अर्जुन। वासुकी समुद्र मंथन। कालिया सेम मुखेम कालिया। ठीक है, अच्छा बद्रीनाथ ये है। ठीक है,
ये यूके ट्रिपल एस सी आबकारी 30/6/2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट हो सकता है इस बार, थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पंडित की उपाधि दी गई? निम्नलिखित में से किसे पंडित की उपाधि दी गई? नैन सिंह रावत को। नैन सिंह रावत को पंडित की उपाधि दी गई थी। वह मध्य एशिया तथा हिमालय का पता लगाने के लिए अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किए गए पहले भारतीय खोजकर्ताओं में से एक थे। निम्नलिखित में से किसे पंडित की उपाधि दी गई? नैन सिंह रावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए 2012 ईस्वी में। गढ़वाल राइफल्स ने वर्ष 2012 में अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए। गढ़वाल राइफल्स की स्थापना 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में हुई थी। बाद में इसी वर्ष 4 नवंबर 1887 को लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी स्थापित की गई। 4 नवंबर 1887 को लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी स्थापित की गई थी। वर्तमान में यह गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध समाज सेविका गंगोत्री गर्ब्याल का संबंध किससे है? पिथौरागढ़ से। प्रसिद्ध समाज सेविका गंगोत्री गर्ब्याल का संबंध उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले से है। वर्ष 1964 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध समाज सेविका गंगोत्री गर्ब्याल का संबंध किससे है? पिथौरागढ़ से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल कलाकार। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल साहित्यकार थे। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरणविद सही है। गौरा देवी चिपको आंदोलन सही है। इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड क्रांति दल, ये भी सही है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल साहित्यकार, ठीक है। नेक्स्ट है, आइरिन पंत को किस और नाम से जाना जाता था? ए और सी दोनों, अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू। उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में जन्मी आइरिन पंत को अल्मोड़ा की बेटी तथा पाकिस्तान की बहू के नाम से जाना जाता है। आइरिन पंत पाकिस्तान की पहली महिला थी जिन्हें मदर ए वतन से नवाजा गया था। ये पाकिस्तान की पहली महिला राज्यपाल भी बनी। पाकिस्तान की पहली महिला राज्यपाल कौन? आइरिन पंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल राइफल्स के युद्ध से संबंधित जय घोष है जय बद्री विशाल। गढ़वाल राइफल्स का युद्ध जय घोष है जय बद्री विशाल। इसकी स्थापना वर्ष 1887 में हुई थी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे 5 मई 1887 को गढ़वाल राइफल्स की स्थापना, ठीक है। विभिन्न रेजिमेंट का युद्ध से संबंधित जय घोष निम्न है। अगला फिर देखा, इसने फैक्ट दे रखे हैं। कुमाऊं रेजिमेंट काली माता की जय। बिहार रेजिमेंट जय बजरंगबली। पैराशूट रेजिमेंट सर्वदा शक्तिशाली। जाट रेजिमेंट जाट बलवान जय भगवान। कुमाऊं रेजिमेंट कालिका माता की जय। बिहार रेजिमेंट जय बजरंगबली। पैराशूट रेजिमेंट सर्वदा शक्तिशाली। जाट रेजिमेंट जाट बलवान जय भगवान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरावशेष का संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है? कश्मीरी हाट। श्रीनगर गढ़वाल से संबंधित पुरावशेष केशव राय मठ, शामशाही बागन, वैरागना मंदिर समूह थे, जबकि कश्मीरी हाट इससे संबंधित नहीं था। कश्मीरी हाट जो लगभग 6 दशक पहले कारीगरों सहित हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को एक विपणन मंच प्रदान करने के लिए बनाया गया था, आज जर्जर स्थिति में है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया फिर से, मैच ऑफ द ना सुमेलित युग्म का चयन करें। बैराट का किला क्या है? सुमेलित युग में केवल चौथा है, केवल चौथा। खगमरा किला अल्मोड़ा, ठीक है। अल्मोड़ा के पूर्वी भाग में स्थित खगमरा किले का निर्माण कत्यूरी राजवंश के राजा भीमचंद द्वारा करवाया गया था। अल्मोड़ा को पूर्व में आलमनगर के रूप में जाना जाता था। अल्मोड़ा को पूर्व में आलमनगर के रूप में जाना जाता था, ठीक है। गुरु गोरखनाथ किस सदी से संबंधित रहे हैं? 11वीं सदी। गुरु गोरखनाथ, जिन्हें गोरक्षनाथ के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 11वीं सदी के आरंभ में एक हिंदू योगी और संत थे जो भारत में नाथ हिंदू मठवासी आंदोलन के संस्थापक थे। उन्हें मत्स्येंद्र नाथ के 2 शिष्यों के नाम से एक माना जाता है। इनके नाम पर ही उत्तर प्रदेश का एक शहर गोरखपुर का नाम पड़ा। गुरु गोरखनाथ किस सदी के से संबंधित रहे हैं? 11वीं सदी से। पत्नी बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता है
पाली, सॉरी, पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता है हेमवंत। पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हेमवंत कहा गया है। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर गुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? 1962 में। फैक्ट क्या कह रहा है, फैक्ट देख लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात 1962 में नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। अक्टूबर 1850 को नैनीताल का गठन किया गया। अक्टूबर 1850 को। एक आप लोगों ने फैक्ट आप लोगों को पता भी होगा, नैनीताल की खोज किसने की थी? पी बेरन ने। ठीक है, सन 1862 में नैनीताल उत्तरी पश्चिम प्रांत का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारण नाम से उत्तराखंड के निम्न में से कौन इतिहासकार जाने जाते हैं? शिव प्रसाद डबराली। तो बहुत बार पढ़ लिया यार हम लोगों ने। अब है मैच ऑफ द फॉलोइंग। अब मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्या कह रहा है? जूलिया नदी और पुलों पर लगने वाला कर। भाई ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन पक्का टकराता है पेपर में। ठीक है, ये जितना पढ़ोगे इनको उतना कम है। जूलिया नदी और पुलों पर लगने वाला कर पहला। सिरती नकद लिया जाने वाला कर। सिरती नकद लिया जाने वाला कर। कटक सेना के लिए लिया जाने वाला कर। खेनी कपीनी कुली बेकार। खेनी कपीनी कुली बेकार। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है? कालसी। उत्तराखंड के कालसी शिलालेख में यूनानी राजाओं एटियोंकस, टॉलमी, मगस, एंटीगोनस, अलेक्जेंडर का उल्लेख है। यह शिलालेख अशोक के प्रमुख शिलालेखों में से एक है। यह उत्तराखंड के देहरादून जिले के कालसी नामक स्थान पर स्थित है। यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें अशोक के धर्मोपदेशों का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? फूलों की घाटी। स्कंद पुराण में नंदन कानन वर्तमान में फूलों की घाटी के नाम से मशहूर है, जिसका शाब्दिक अर्थ इंद्र का बगीचा है। स्मिथ ने इसे फूलों की घाटी की संज्ञा दी थी। यूके टेबल एससी आबकारी कांस्टेबल 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अशोक का शिलालेख कालसी, बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख उत्तरकाशी, अश्वमेध स्थल बाड़ावाला, जानवी नौल अभिलेख गंगोलीहाट। अशोक का शिलालेख कालसी, बाड़ाहाट का त्रिशूल उत्तरकाशी। ठीक है, अश्वमेध स्थल बाड़ावाला। नेक्स्ट है जानवी नौल अभिलेख गंगोलीहाट। अशोक का शिलालेख कालसी, बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख उत्तरकाशी, अश्वमेध स्थल बाड़ावाला, जानवी नौल अभिलेख गंगोलीहाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट वाला आ गया। पहला कथन स्टेटमेंट कह रहा है, नंदा देवी राज्य यात्रा नौटी गांव से प्रारंभ होती है। सही है ये तो। दूसरा है, यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ठीक है, दोनों सही हैं, तो दोनों सही हो जाएंगे। फैक्ट पढ़ लेते हैं। नंदा देवी राज्य यात्रा उत्तराखंड की प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा है, जिसे हिमालय की कुंभ यात्रा भी कहा जाता है। हिमालय की कुंभ यात्रा किसे कहा जाता है? नंदा देवी राज्य यात्रा को क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ठीक है, याद रखना। यह यात्रा चमोली जिले के नौटी गांव से प्रारंभ होती है। चमोली जिले के नौटी गांव से प्रारंभ होती है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, 3 फैक्ट आ गए एक ही उसमें। हिमालय की कुंभ यात्रा भी कहा जाता है इसे, चमोली जिले के नौटी गांव से निकलती है, और इसे आदि गुरु शंकराचार्य से भी जोड़ा जाता है। आरंभ बिंदु कहाँ से है? नौटी गांव चमोली। आयोजन हर 12 साल में एक बार लगभग 20 से 22 दिन तक। और समति बिंदु हेमकुंड नंदा देवी के चरणों में। मुख्य पड़ाव बेदनी बुग्याल, बेदनी कुंड, रूपकुंड, हेमकुंड, बाढ़, नौटी। ठीक है, अब देखो, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट होगा। अब देखो, इसने जैसे दे रखा था, यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अगर ये बेदनी बुग्याल की जगह यहाँ पर बेदनी कुंड, रूपकुंड, हेमकुंड, बाढ़ या नौटी में से कोई भी एक डाल देगा, तो सारे के सारे फैक्ट को बहुत अच्छे से डीपली देख लो। तो यहाँ पे हमारी उत्तराखंड पूरी की पूरी 984 MCQ हमारे क्लियर हो गए। हमारा नया टॉपिक यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग अब नए उसमें क्लास में कवर करेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को सपोर्ट करो यार और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और बस इतना ही कहना है यार, आप लोग जितना अच्छे सपोर्ट दिखा रहे हो ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना। ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ रिवीजन करते रह रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ रिवीजन करते रहोगे तो दोनों का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।